तो दोस्तों बर्बरीक को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में भी माना जाता था और बर्बरीक के पास 3 दिव्य अस्त्र थे जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक ने एक पीपल के नीचे खड़े होकर यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना ही दिखाया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यह जो तुम्हारे सामने वृक्ष है, क्या तुम अपने एक ही तीर से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकते हो? अगर तुम भेद सकते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। श्री कृष्ण देखते हैं कि उसका वह तीर उस पेड़ के एक एक पत्तों को भेद रहा था। तभी पेड़ में से एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने वह पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया और जब वह तीर उस वृक्ष के सभी पत्तों में छेद कर रहा था, तभी वह सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों पर आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप अपने पैर को हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, ना कि आपके पैर को। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर से पैर हटाया, तभी उस तीर ने तुरंत उस पत्ते पर भी छिद्र कर दिया। यह चमत्कार देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वह पांडवों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। अगर कौरव हारते हुए दिखाई दिए तो वह कौरवों का साथ देगा, अगर पांडव हारते दिखाई दिए तो वह पांडवों का साथ देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। वहां पर आए हुए पांडवों ने जब यह सुना तो यह सुनकर वो अचंभित हो गए कि श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं। यह सुनकर बर्बरीक को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, प्रभु तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध में उसकी तरफ से लड़ोगे जो हार रहा होगा, लेकिन अब फिलहाल तो पांडवों का पक्ष निर्बल है, लेकिन जब तुम पांडवों के निर्बल होने पर पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो तुम कौरवों का वध कर दोगे, और जब कौरवों का वध होगा तब कौरवों का पक्ष निर्बल होगा और तुम्हें अपने वचन के अनुसार कौरवों का साथ देना पड़ेगा। फिर तुम कौरवों के पक्ष में खड़े होकर पांडवों का वध कर दोगे, अपने प्रियजनों को भी खो दोगे। यह सुनकर बर्बरीक बहुत परेशान हुए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास बैठ गए और बोले, मुझे इस समस्या से निकलने का कोई समाधान बताए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक रास्ता है। तब बर्बरीक बोले, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए और सत्य को जीवित रखने के लिए आपको अपने शीश का बलिदान देना होगा। यह सुनकर बर्बरीक ने अपने शीश को प्रभु कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि मैं इस महाभारत के युद्ध को अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर को एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख दिया और उन्होंने इन्हीं आंखों से अपना पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और
बर्बरीक के इस बलिदान को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे अपने सबसे प्यारा नाम श्याम दे दिया और इसी कारण बर्बरीक का नाम पड़ा खाटू श्याम। इसीलिए तो कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।